हे गाइस, दिस इज़ कामल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल से रिलेटेड और इसके एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करवाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पैरीमीटर और एरिया के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया था और वहाँ मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में भी बताया था, थोड़ा समझ गए। तो आज मैं इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल का यहाँ पर क्या निकालना है, पेरीमीटर। पहले हम लोग बेसिक से बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे, यानी क्लास 7 जो होता है वर्ड प्रॉब्लम। आप लोगों का अधिकतर स्टूडेंट का यहीं पे दिक्कत होता है वर्ड प्रॉब्लम में, समझ गए। उसे आप लोगों ने अगर कंप्लीट कर लिया तो हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन में वर्ड प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा आता है, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, यानी यहाँ पे कदम कदम पे खतरा है, कदम कदम पे नंबर भी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम दो क्वांटिटी के बीच तभी गुना कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट क्या हो, सेम होना चाहिए। और यहाँ पे सेम है भी, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं, समझ गए। यानी दोनों का यूनिट यहाँ पे सेम है। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि पेरीमीटर ही पूछ रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ गया। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है क्या फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, समझ गए। तो 2 इंटू एल प्लस बी तो यहाँ पर है, तो चलिए सबको यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। लेंथ का वैल्यू यहाँ पर है 13, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन के समय यूनिट नहीं लिखा जाता, यूनिट शुरुआत में और आखिरी में लिखा जाता है, ठीक है। मैं कहूँगा आखिरी के समय ही लिखिए। अब ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे है 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 10 और 13 कितना हो जाएगा बताइए, 10 13 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 23। तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मैंने आपको बताया ही था। तो देखिए 23 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 46। और यहाँ पे देखिए दोनों सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, समझ गया। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखते हैं, बहुत से बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप ध्यान दीजिए। ये जितना मार्क्स दिला सकता है उतना मार्क्स आपका इसमें कट भी सकता है, ठीक है। 25 नंबर का आता है, लेकिन अगर आप इसको सही से नहीं बनाएंगे तो आपका 20 नंबर नहीं आने वाला है, समझ गए। इसलिए आप लोग सही से बनाइए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 30.5 सेंटीमीटर, समझ गए। और ब्रेथ दिया हुआ है 19.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो 3 4 5 क्लास में आप लोगों ने पॉइंट वाला जोड़ बनाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे भी पेरीमीटर ही बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे हम बताइए, पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा कि आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख ही दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी, समझ गए। क्योंकि यहाँ फार्मूला पे भी आपको नंबर मिलेगा ही। फार्मूला लिखना एक बहुत अच्छा हैबिट होता है, आप लोग अपने अंदर ये बिल्ड कर लें। 2 इंटू एल प्लस बी होगा। तो यहाँ पर देखिए लेंथ का वैल्यू है 30.5 प्लस ब्रेथ का वैल्यू है 19.5। इन दोनों को पहले जोड़ें क्योंकि यह ब्रैकेट में है, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, अगर उसके बीच में प्लस माइनस का निशान ना हो तो देखिए 30.5 और 19.5 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा आंसर 50, समझ गए। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 50 आएगा। अब 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 100। ये क्या होगा, सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, 100 सेंटीमीटर। तो चलिए अब जो मैं क्वेश्चन बनाऊँगा, अब मैं एरिया पे बनाऊँगा, ठीक है। अब पेरीमीटर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं एरिया पे आता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका लेंथ आपका दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 नहीं होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 40। ठीक है, तो बहुत पतला हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था। वो क्या होता है बताइए? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ये तो पेरीमीटर से भी आसान है, सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए? लेंथ और ब्रेथ को आपको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। लेंथ का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 50, ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है 40। तो बताइए 50 और 40 को अगर हम गुना करें तो कितना आएगा बताइए? यहाँ पर आएगा 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, यहाँ पर एरिया में क्या होता है? स्क्वायर चढ़ जाता है। वो क्यों चढ़ता है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने 50 तो लिखा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्या था? हिडन था। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ में भी 40 क्या हुआ? सेंटीमीटर। नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2000 मैंने लिख लिया। क्या यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा? बेशक किया जाएगा, इसीलिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और जिन बच्चों ने ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और जिन बच्चों का एक्सपोनेंट यानी पावर वाला मैथ में आपको प्रॉब्लम होता है, तो उसका मैंने एक डेडिकेटेड पूरा प्लेलिस्ट ही है, आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखें। और उतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका एक्सपोनेंट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। वहाँ पर मैंने बताया था ये पावर 2 कैसे हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें। तो 2000 इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया जाता है। समझ गए? एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर में तो जोड़ होता है, तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर, तो इसीलिए स्क्वायर किसमें चढ़ता है? एरिया में। यह आपको ध्यान में रखना है। और जब वॉल्यूम में क्या होगा? क्यूब हो जाएगा, तो वहाँ पे भी 3 यूनिट हो जाता है। तो 1 + 1 वाला +1 क्या होगा? 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी कभी किताबों में आपको क्या दिया जाएगा? समझ गए? यहाँ पर आपको दिया जाएगा 20 मीटर स्क्वायर भी आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 20 मीटर स्क्वायर नहीं, इसको अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर नहीं है तो आपको मीटर स्क्वायर में क्या होना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हैं? चलिए, लेकिन यही आंसर ही होगा। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? इसका भी एरिया ही निकालेंगे। यहाँ पर आपका लेंथ दिया हुआ है कितना? 13.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर भी पॉइंट वाला आ गया। पॉइंट वाला अधिकतर इसमें आएगा। ठीक है, जैसे आपका लेवल धीरे धीरे हाई होता चला जाएगा, पॉइंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, लेकिन पॉइंट वाले से घबराना ही है, वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी एरिया ही बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ गए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? यहाँ पर L/B। ये सब फॉर्मूला को आप एक कॉपी पे लिख लें अलग से, ठीक है, और उसे याद कर लीजिए ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेंथ का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, और ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2.5। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है सेंटीमीटर 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 क्या होता है? स्क्वायर होता है कैलकुलेशन में। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए आंसर कितना आएगा? आंसर यहाँ पे आएगा हमारा 33.75। ठीक है, यहाँ पे आएगा कितना? 33.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? यहाँ पे स्क्वायर क्यों चढ़ेगा? तो आपको तो पता ही है क्यों चढ़ेगा। एरिया में स्क्वायर चढ़ता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम 100% सही आंसर होगा। ये सब लिखिएगा तो आपका नंबर क्या कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ना के बराबर शून्य हो जाएगा। तो चलिए जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। और वहाँ पर हम ये भी देखेंगे जब यूनिट दोनों का अलग अलग हो, जैसे कि ये दोनों में तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, लेकिन जब मीटर सेंटीमीटर होगा तब उसको किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट, नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।
है।